नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कालीघाट कला शैली। चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पे। कालीघाट कला शैली इसे किस अन्य नामों से पुकारते हैं, देखते हैं। जो कालीघाट कला शैली है, कालीघाट कला शैली इसे क्या कहते हैं? बाजार पेंटिंग, ठीक है, बाजारू पेंटिंग। और ये कहा किसने था? ठीक है, बाजार पेंटिंग, बाजारू पेंटिंग कहते हैं। और कहते क्यों हैं? क्योंकि जो कोलकाता में जो काली जी का मंदिर है, कोलकाता में जो काली जी का मंदिर है, उसी के पास इनके जो चित्रकार थे बैठकर वहीं पे चित्रकारी करते थे। और वहीं पे लोग आते थे मंदिर में और उनके चित्र खरीद लेते थे। ठीक है, तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? एक तो कालीघाट कला शैली भी कहते हैं इसी वजह से, और इसी वजह से क्या कहते हैं? बाजार पेंटिंग, क्योंकि बाजार में बिक रही थी। और दूसरी बात बाजारू शैली, बाजार पेंटिंग है, बाजारू शैली एक ही लोगों ने कहा है। किसने कहा है? डब्लू जी आर्चर ने कहा है। ठीक है, इन्होंने कहाँ पे कहा है? कालीघाट पेंटिंग में कहा है। किसमें कहा है? कालीघाट पेंटिंग में। ये बात इन्होंने कहाँ पे कही है? कालीघाट पेंटिंग में कही है। तो कालीघाट कला शैली, कालीघाट कला शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि कोलकाता के काली जी के मंदिर के पास ही कलाकार बैठ के चित्र बनाते थे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कालीघाट कला शैली कहते हैं। बाजारू और बाजार पेंटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग उसे वहां पर बैठ के बेचते थे। ये किसने कहा है? तो डब्ल्यू.जी. आर्चर ने कहा है। कौन सी पेंटिंग इन्होंने कहा कहाँ पे है? तो इन्होंने कहा है? कालीघाट पेंटिंग। इनकी जो बुक है कालीघाट पेंटिंग, उसमें इन्होंने ये बात कही है। चलिए आगे देखते हैं। जो कालीघाट के जो चित्र है उन्हें क्या कहते हैं? पटचित्र भी कहते हैं। ठीक है, पटचित्र भी कहते हैं क्योंकि ये कपड़े पे बनाए जाते थे, कपड़े पर बनाए जाते थे, कपड़े पर बनाए जाते थे। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पटचित्र कहते हैं, कपड़े पे बनाने के लिए। तो क्या क्या कहते हैं देख लीजिए। एक तो कालीघाट कला शैली, बाजार पेंटिंग, बाजारू शैली, या कालीघाट के पटचित्र। इस तरह का कुछ भी ऑप्शन आए तो यही कहते हैं। और इनके कलाकारों को क्या कहते थे? जो इनका जो चित्र बनाते थे, ठीक है, जो चित्र बनाते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे पटुआ कलाकार। ठीक है, क्या कहते थे? पटुआ कलाकार। पट यानी कपड़े पे बनाने वाले चित्र को पटुआ कलाकार कहा जाता था। और इनके जो कपड़े पे जो ये बनाते थे तो इनकी विधि क्या थी? शैली क्या थी इनकी? इनकी शैली थी टेम्परा। शैली क्या थी इनकी? इनकी शैली थी टेम्परा। कौन सी शैली थी? टेम्परा शैली थी। फिर से देख लेते हैं। चलिए, सब कुछ लिखा है इस पे, कुछ भी ऐसा नहीं है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए कालीघाट शैली, बाजारू पेंटिंग और बाजार पेंटिंग किसने कहा है? तो बीजी आचार्य ने कहा है। और कहाँ पे कहा है? तो अपनी बुक में कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पे बनते थे? तो ये कपड़े पे बनते थे। और किस विधि में बनते थे? तो ये किस विधि में बनते थे? ये बनते थे टेम्परा में। और इनके कलाकारों को क्या कहा जाता था? पटुआ कलाकार कहा जाता था। अब आगे देखते हैं हम। इन्हीं पटुआ कलाकारों से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, यामिनी राय किससे प्रभावित थे? तो ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है? पटुआ कलाकार, ठीक है, पटुआ कलाकार या लोक कला, ठीक है, लोक कला, या फिर कालीघाट के चित्र, कुछ भी आ जाए तो यही है। ठीक है, ज्यादातर लोक कला रहता है। ठीक है, तो ये उसी से प्रेरित थे, पटुआ कलाकारों से प्रेरित थे। और उनकी किससे प्रेरित थे ये? तो उनकी रेखाओं से, रेखाएं बनाने के तरीके से प्रेरित थे। ठीक है, मतलब प्रभावित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोलकाता जो है उस घाट में जो स्थित उनका मंदिर है उसके विषय में देखते हैं। ठीक है, तो कोलकाता काली घाट पर स्थित काली मंदिर है। और ये बना कब था? तो 1809 में निर्मित हुआ था। के निकट बिकने वाले पटचित्रों को कालीघाट पेंटिंग्स या कालीघाट पटचित्र कहते हैं। ठीक है, कालीघाट शैली का आरंभ कहाँ पर हुआ है? तो कोलकाता स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर के पास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कालीघाट चित्रों का माध्यम क्या था? क्या था माध्यम इनका? तो इनका माध्यम था कपड़े पर टेम्परा। पूछा जाता है कालीघाट चित्रों का माध्यम क्या था? तो कपड़े पर टेम्परा। चित्रों के बैकग्राउंड की जो पृष्ठभूमि थी उसमें रंग नहीं भरा जाता था। जैसे कि जो चित्र है तो उसकी जो नीचे की जो पृष्ठभूमि उस पर रंग नहीं भरा जाएगा, केवल चित्र पर रंग भरा जाएगा। ठीक है, जैसे नीचे की जो पृष्ठभूमि है उसी कलर की रहेगी, ऊपर चित्र भरा जाएगा। ठीक है, पटवा चित्रकार रंग बनाते थे। पूछा गया ये रंग किससे बनाते थे? तो किससे बनाते थे? जर्मन मैकेंडर, लाख तथा गेरू का यूज करके ये लोग रंग बनाते थे। इनके रंग होते कैसे थे? तो इनके रंग होते थे चटक, भड़कीले। ठीक है, इन्होंने कैसे रंगों का प्रयोग किया? चटक और भड़कीले।
पटवा चित्रकार तूलिका किससे बनाते थे, मतलब जिससे कलर बनाते थे, कलर रंगते थे, वो तूलिका किससे बनाते थे, तो गिलहरी के दुम के बाल से बनाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काली घाट शैली के, फिर से देखना तो देख लीजिए, देखिए फिर से देख लीजिए जल्दी से। काली घाट चित्रों का माध्यम क्या था, कपड़े एवं टेम्परा पे। बैकग्राउंड, चित्रों के बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में रंग नहीं भरा जाता था। दूसरा पॉइंट, पटुआ चित्रकार रंग बनाते थे किससे, जर्मन मैकेंडर लाख तथा गेरू से। चटक एवं भड़कीले रंगों का प्रयोग करते थे। पटुआ चित्रकार तूलिका किससे बनाते थे, गिलहरी के दुम के बाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके मुख्य चित्रकार कौन से थे। इसके दो मुख्य चित्रकार थे और दोनों क्या थे, भाई थे। कौन, एनसी घोष, केसी घोष, ये दोनों कौन थे, भाई थे। ठीक है, अन्य चित्रकार में देख लीजिए कौन कौन है, बैरागी, नीलमणि दास और गोपाल दास। अन्य में कौन है, बैरागी, नीलमणि दास, गोपाल दास को पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। कालीघाट चित्रों का जो विषय था, वो विषय क्या था, तो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में तो इनका काली मंदिर के पास बैठ रहे थे, तो शुरुआत में इनका विषय क्या था, पौराणिक था। ठीक है, क्योंकि मंदिर में लोग आते थे तो ये उसी तरह के चित्र बनाते थे। बाद में क्या हुआ, आधुनिकता से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए, लोक जीवन से और संस्कृति से रिलेटेड भी इन्होंने चित्र बनाए। तो पहले इनके चित्र कैसे थे, पौराणिक थे। वैसे ही जैसे तंजौर में भी क्या था, पहले पौराणिक थे, बाद में उन्होंने राजाओं के भी मुखाकृति के चित्र बनाए थे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी था, पहले पौराणिक थे, बाद में उन्होंने क्या किया था, लोक जीवन से चित्र बनाए। अब देखिए, देखते हैं इनके चित्र कौन कौन से थे, तो कौन कौन से थे, राम, कृष्ण, शिव, महाभारत, काली माता के विभिन्न रूप, बंगाली बाबू के वैश्यावृत्ति के दृश्य, जो बंगाली बाबू के वैश्यावृत्ति के दृश्य, वैष्णव पर व्यंग, श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग, तारकेश्वर स्कैंडल। ठीक है, तो इन्होंने सारे क्या बनाए हैं, ये सारे इनके चित्र हैं। फिर से देख लो, राम और कृष्ण को बनाया, शिव को बनाया, महाभारत के मतलब चित्रों को बनाया, काली माता के विभिन्न रूप बनाए, बंगाली बाबू के वैश्यावृत्ति के दृश्य बनाए, जो वैष्णव था उस पर व्यंग का चित्र बनाया, श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग बनाया और तारकेश्वर स्कैंडल बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनके जो चित्र प्रसिद्ध हुए, जो काली घाट के जो चित्र प्रसिद्ध हुए, वो कौन से हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। एक कौन सा है, संगीत का अभ्यास करते हुए, कुछ लोग बैठे हैं और संगीत का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो वो काली घाट का चित्र है। फिर दूसरा कौन सा, स्त्री द्वारा भक्त का अपमान, तो ये काली घाट का प्रसिद्ध चित्र है। एक तो संगीत का अभ्यास करते हुए लोग और स्त्री द्वारा भक्त का अपमान, दोनों किसके चित्र हैं, काली घाट के। उसके बाद आता है वीणा वादनी, ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का चित्र है, ये भी काली घाट का चित्र है। ये जो चार चित्र हैं, ये चारों प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये और ये। ठीक है, दोनों। यशोदा विद चाइल्ड कृष्ण, काली घाट पेंटिंग है, ये किसकी है, तो कालीचरण घोष की है। यशोदा विद चाइल्ड कृष्ण, यशोदा चाइल्ड मतलब बच्चे रूप में जो कृष्ण को लिए हुए हैं, वो पेंटिंग किसकी है, काली घाट की पेंटिंग है, और वो किसने बनाई है, तो कालीचरण घोष ने बनाई है। वीणा वादिनी, ये भी काली घाटी की है। उसके बाद स्त्री द्वारा भक्त का अपमान, ये भी काली घाट की है। संगीत का अभ्यास करते हुए, ये भी काली घाट की है। चलिए अन्य चित्रों को भी देख लेते हैं। इनके अन्य भी चित्र हैं, क्या है, बंगाली बाबू के वैश्यावृत्ति के दृश्य। ठीक है, स्त्री का श्रृंगार, पति पत्नी के बीच झगड़ा, मछली पकड़ते हुए लोग। ठीक है, मछली पकड़ते हुए लोग। बाद में इस शैली में पटना शैली के चित्रण भी जुड़ गए, मतलब चित्रकार, पटना शैली के जो चित्रकार थे वो भी जुड़ गए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या था, इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। ये कहाँ पे हो गई, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, मर्दमान, इनका क्षेत्र ये था। कहाँ से था, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, बर्धमान। बाद में शैली में पटना शैली पूछा जाता है कि इस शैली में बाद में कहाँ के कलाकार जुड़े, तो कहाँ के जुड़े, पटना शैली के। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली घाट से रिलेटेड बुक है तीनों बुकों को देख लेते हैं। काली घाट के जो चित्रकार है उन पर जो बुक्स लिखी गई हैं, तो कौन कौन सी है। एक तो है काली घाट फोक पेंटर्स, A.K. मुखर्जी ने लिखी है, काली घाट फोक पेंटर्स। काली घाट पेंटिंग्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काली घाट पेंटिंग्स, जिसमें इन्होंने क्या कहा है, उस पेंटिंग को क्या कहा है, बाजारू पेंटिंग कहा है। इसी में क्या कहा है, बाजारू। उसके बाद ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑफ काली घाट,
ये किसकी है? मुकुल डे की है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट हैं पटुआ कलाकार के, ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। बुक एक बार देखनी तो फिर से देख लीजिए। कालीघाट फोक पेंटर्स किसकी है? ए के मुखर्जी की है। कालीघाट पेंटिंग्स किसकी है? तो WG आर्चर की है। ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑफ कालीघाट किसकी है? मुकुल डे की है। चलिए आगे बढ़िए। पटुआ कलाकारों की रेखांकन शैली से कौन प्रभावित था? अभी हमने पीछे भी पढ़ाया था कि जो पटुआ कलाकार की जो रेखांकन शैली यानी लोक कला से कौन प्रभावित था? तो कौन प्रभावित था? यामिनी राय प्रभावित थे। ये मुझे लगता है हर 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 साल क्वेश्चन ये पूछा गया TGT PGT में, मतलब पूछा ही गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं, 1971 में लंदन में एक बृहद ग्रंथ प्रकाशित हुआ, कौन सा? कालीघाट पेंटिंग्स। किसने प्रकाशित किया था? WG आर्चर ने। कब प्रकाशित किया गया था? 1971 में लंदन में एक बृहद ग्रंथ कालीघाट पेंटिंग्स किसने प्रकाशित किया? तो WG आर्चर ने। उसके बाद आता है 1917, कालीघाट के चित्रों का संग्रह लंदन भेजा, किसने? तो रुपयार्ड किपलिंग ने भेजा। इनके चित्रों का जो संग्रह था वो लंदन भेजा था, तो किसने भेजा था? रुपयार्ड किपलिंग ने। तो कब भेजा था? 1917 में। कब भेजा था? 1917 में। फिर से देख लीजिए, ठीक है। 71 में क्या हुआ था? तो 71 में हुआ था कि एक लंदन में एक बृहद ग्रंथ कालीघाट पेंटिंग नाम से भेजा था, तो WG आर्चर ने भेजा था। लेकिन 1917 में कालीघाट चित्रों का संग्रह लंदन भेजा गया था, तो ये किसने भेजा था? रुपयार्ड किपलिंग ने भेजा था। और यामिनी राय इनकी रेखांकन शैली से प्रभावित थे। आगे देखते हैं, पटुआ कलाकारों के पास रेखांकन देखने के लिए, जो इनकी रेखांकन शैली थी उसे देखने के लिए नंदलाल बोस किसके कहने पर गए थे? तो किसके कहने पर गए थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के कहने पर नंदलाल बोस गए थे। नंदलाल बोस वैसे थे कहाँ से? बंगाल शैली से थे, ठीक है। आगे देखते हैं, मार्ग पत्रिका एक मार्ग पत्रिका है जिसके संपादक कौन है? मुल्क राज आनंद है। ये हमेशा वनडे एग्जाम में पूछी जाती है, ये कि मार्ग पत्रिका किससे, इसके संपादक कौन है? तो कौन है? मुल्क राज आनंद। इसका जो एक अंश है वो कालीघाट के चित्रों को ही समर्पित है। वो किसको समर्पित है? कालीघाट के चित्रों को ही समर्पित है। चलिए और देखते हैं, कालीघाट के अन्य चित्रों को भी देख लेते हैं। देखते हैं, स्वामी स्त्री का झगड़ा या पति पत्नी का झगड़ा, इस तरह से कुछ भी पूछा जाए तो वो कहाँ का है? कालीघाट का। या स्त्री स्वामी स्त्री का मन मुटाव, इस तरह से कुछ भी पूछा जाए तो ये कालीघाट चित्र शैली का है। तोता कहाँ का है? कालीघाट शैली का है। मछली खाती बिल्ली, ये भी कालीघाट शैली का है। सती का शव ले जाते शिव, राधा कृष्ण की युगल मूर्ति, ये भी कालीघाट शैली का है। सीता जी को पच स्थल फाड़ कर उसमें श्री रामचंद्र को दिखलाते हनुमान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैष्णव व्यंग, श्री कृष्ण को गोद में लेकर दूध दूहती यशोदा, ये भी पूछा गया है, ठीक है। काली माता के विभिन्न रूप तो हम लोग जान ही जाएंगे। राम और रावण, ये कब बनी थी? तो 1880 में बनी थी। ये सारी पेंटिंग्स आपको ध्यान से देखनी है और याद करनी है कि ये किस शैली से है। तो ये किस शैली से है? ये कालीघाट शैली से है, ठीक है। तो ये हमारा कालीघाट से रिलेटेड वीडियो था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।